से आप लोग सब बढ़िया, शानदार, मस्त, जबरदस्त। हाय उत्कर्ष, शाश्वत, कार्तिक, राजेंद्र, प्रतिज्ञा, जितेंद्र, राजव्रत, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अनिकेत, समीर, रजत, प्रिया, सब, शिवा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सार्थक, गुड 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 गुड, निर्मल। यार फ़ॉन्ट बहुत छोटा कर रखा है इन्होंने, नाम सब क्या नहीं रहे, बहुत जल्दी जल्दी भाग रहा है, कोई बात नहीं। मुकेश, कृष्णा, गौरव, शर्मन, संजना, दीपक, उत्कर्ष, कृष्णा, मोहम्मद, जय, गुड गुड गुड, बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, टेस्ट में क्या आएगा? टोटल डेट आएगा, चिंता मत कीजिए, सब आएगा। ठीक है, पेपर बन चुका है। तो हम यहां पर बात करते, यहां तक आ गया था, कुछ कुछ हो गया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ये हमने कर लिया। कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? कुछ होमवर्क था क्या? एनी होमवर्क? वैसे कुछ होमवर्क दिख नहीं रहा है यहाँ पे, कुछ टू बी कंटिन्यू लिखा था मैंने। चलो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, इधर देखिए, तो फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ओ बी सी। तो पॉइंट ओ का पोटेंशियल निकालना है, तो क्यू नॉट के कारण भी आएगा, माइनस क्यू नॉट के कारण भी आएगा, क्यू प्लस क्यू नॉट, यानी तीन चार्ज है ना, क्यू नॉट, माइनस क्यू नॉट और इस थिंग। तो हम जानते हैं कि यहां पर क्यू नॉट के कारण इट विल बी के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ओ ए। डिस्टेंस नहीं दे रखी तो उसको ओ ए मानेंगे, ओ ए मान लिया। और के माइनस क्यू नॉट की बात करेंगे तो इसकी रेडियस है आर वन, तो डिवाइड बाई आर वन हो जाएगा। एंड के क्यू प्लस क्यू नॉट के कारण आएगा डिवाइड बाई आर टू। यह है पोटेंशियल। हाय हिमानी, ठीक है। हाँ, सिलेबस में केवल केवल मैं बता रहा हूं, काइनेमेटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एंड एनएलएम है। सिलेबस में काइनेमेटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एनएलएम, ठीक है, इतना ही है बस। सबका सिलेबस वही रहेगा, है ना। तो वी ओ इतना है। अच्छा जी, अब क्या निकालना है? पोटेंशियल एट पॉइंट बी। पोटेंशियल एट पॉइंट बी। बी पॉइंट यहां बाहर है, कैविटी के बाहर है, तो हम जानते हैं क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट को मिला के पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, बिकॉज ऑफ क्यू नॉट एंड बी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू नॉट, कंबाइंड जो है इट इज गोइंग टू बी जीरो। तो बचा कौन सा? v बिकॉज ऑफ q प्लस क्यू नॉट। तो q प्लस क्यू नॉट कितना आएगा? के क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई आर टू। समझ में आ गया भाई? वेब पर नहीं हो रहा था बेटा, ऐप से कर लो यार, है ना। वेब पर नहीं हो रहा था, ऐप से कर लीजिए, बट कर लीजिए, है ना, जो भी है। तो ये है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी आ गया, ओ का आ गया, बी का आ गया। अब निकालना है सी का। तो सी पॉइंट कहां है? बाहर है, सबके बाहर है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी निकालेंगे, इट इज सेम फंडा क्यू नॉट के कारण और माइनस क्यू नॉट के कारण। ये तो हम जानते हैं जीरो आएगा। बचा कौन? क्यू प्लस क्यू नॉट। तो क्यू प्लस क्यू नॉट के कारण कितना आएगा? के क्यू प्लस क्यू नॉट डिवाइडेड बाई ओ सी। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी ये आ गया। दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ये हमने निकाल लिया, तो हमने यहां पर, हाँ जी, ये आ गया था, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ बी सी निकाल लिया। ठीक है, ये हमने कर लिया। चलिए, थर्ड पार्ट हो गया था, इतना हमने कर लिया था, नोट कर लीजिए।
चलिए इतना हमने कर लिया था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट, कितने पार्ट हो गए थे हमारे? 3 हो गए थे। चौथा पार्ट, फोर्थ पार्ट, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू नॉट। माइनस क्यू नॉट के कारण हमें निकालना है हाँ जी, हाँ जी कार्तिक राजपूत जी, आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया से दिखाई दे रहे हैं, शक्ल भी दिखाई दे रही है आपकी। ठीक है, हाँ जी। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी एंड सी ड्यू टू इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू नॉट के कारण आपको बी और सी पर निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। करिए सब लोग फटाफट। 0, हाँ जी आ गया। तो कैसे करेंगे? देखिए हमें निकालना है माइनस क्यू नॉट के कारण बी पर। हम जानते हैं क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट के कारण कंबाइंड पोटेंशियल क्या होता है? तो पोटेंशियल V एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट, ये होता है 0, है ना, क्यों बाहर आ गया। तो ये V पोटेंशियल एट बी बिकॉज ऑफ क्यू नॉट, बी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू नॉट बराबर 0 हो जाएगा। तो हमें निकालना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू नॉट। इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ क्यू नॉट। तो क्यू नॉट जो है यहां पर है और बी यहां पे, तो दूरी हो जाएगी ए से बी, तो यह आएगा माइनस के क्यू नॉट, दूरी है फ्रॉम ए से बी, ये आएगा आंसर। ये है पोटेंशियल एट पॉइंट बी बिकॉज ऑफ चार्ज माइनस क्यू नॉट। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? डन। चलिए ऐसे ही हम करेंगे पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी भी हम जानते हैं क्यू नॉट एंड माइनस क्यू नॉट के कारण होता है 0। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू नॉट विल बी माइनस ऑफ पोटेंशियल एट पॉइंट सी बिकॉज ऑफ क्यू नॉट, सेम जैसा वो ऊपर किया है। तो माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाय जाएगा ए सी, ये आंसर आएगा। लिख लीजिए। समझ में आ गया भाई? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करेंगे। यहां पर ये कॉन्सेंट्रिक शेल्स दे रखी हैं, स्फेरिकल शेल्स हैं, रेडियस दे रखी है इसकी R1 और ये रेडियस है R2, एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग वायर है। अंदर वाले का चार्ज है Q1 और बाहर वाले का चार्ज है Q2। अंदर वाले का चार्ज Q1 है, बाहर वाले का Q2 है। और मैंने यहां पर स्विच को कर दिया है बंद। तो हम जानते हैं स्विच को बंद करेंगे तो यहां पे चार्ज फ्लो होगा,
चार्ज फ्लो होगा, और कब तक फ्लो होता रहेगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, ये हम जानते हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये है, मान लो अंदर वाले सरफेस को मैं बोल रहा हूं ए और बाहर को बोल रहा हूं बी, तो लिख लीजिए switch is closed, then find out final charge on each spherical shell। कर सकते हैं? करिए। हो गया भाई, लिख लिया? संचित श्रीवास्तव जी, मेरे ख्याल से आप बहुत ज्यादा केपेबल हैं, है ना? आप बहुत महान केपेबल हैं, आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ रही है ना? गॉड ब्लेस यू। आ गया आंसर? संचित श्रीवास्तव जी आंसर बताइए जरा, कितना आंसर आ रहा है तुम्हारा? वेस्टिंग आवर टाइम, आंसर बताइए कितना आ रहा है? ओके, क्वेश्चन है फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल शेल। हम्म हम्म आ गया आंसर? तो क्या करेंगे? संचित श्रीवास्तव जी, क्या हुआ? आंसर नहीं आया आपका? अभी तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे आपके। भाई हम तो इनकेपेबल हैं, आप बता दीजिए आप कितने केपेबल हैं? नहीं, मूड ऑफ नहीं, आपका मूड ऑफ है, आप दूसरे का मूड ऑफ कर रहे हो। आप आंसर बताइए पहले, आंसर बता दीजिए इस क्वेश्चन का। अगर आपका मूड ऑफ है तो आप कुछ भी लिखोगे क्या? ठीक है, चलिए इधर देखिए, यहां से
मान लेते हैं चार्ज फ्लो हुआ x। ये एक काम करते हैं, फाइनल चार्ज हम जानते हैं Q1 Q2 है, तो यहां पे फाइनल चार्ज मैंने मान लिया x है, किधर, नीचे अंदर वाले सरफेस पर। यहां x मान लिया, तो बाहर वाले पर हम जानते हैं Q1 प्लस Q2 माइनस x होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अंदर और बाहर पे टोटल चार्ज पहले था Q1 प्लस Q2, तो बाद में भी Q1 प्लस Q2 होगा। समझ में आ गया? तो यहां पर हम जानते हैं कि चार्ज तब तक फ्लो होता है जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, VA बराबर VB हो जाए। तो यहां पर KX A की वजह से A का पोटेंशियल निकालेंगे तो X के कारण आएगा KX डिवाइड बाई R1 प्लस K Q1 प्लस Q2 माइनस X डिवाइडेड बाई R2। A का पोटेंशियल इसके कारण भी आएगा, इसके कारण भी आएगा, बराबर। अब B पॉइंट, B का X के कारण निकालेंगे तो KX बाई R2 प्लस K Q1 प्लस Q2 माइनस X डिवाइडेड बाई R2। बेटा कितने पे छोड़ने हैं यार, क्या बताऊं, एक ही अभी एक क्वेश्चन ही कराया था, एक दो पे छोड़ दो और क्या है ना। समझ में आ गया? अब देखो यहां पर ये टर्म तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से KX डिवाइडेड बाई R1 बराबर आ रहा है KX बाई R2। तो यहां से KX को, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, यहां से सॉल्व करेंगे तो X की वैल्यू आ रही है कितनी, 0। X हैज टू बी 0। अरे भाई साहब मुझे मालूम है डिस्कशन रह रहा है, शुरुआत में मैंने कहा था डिस्कशन है, सभी ने कहा था नो सर कोई डिस्कशन नहीं है। अब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर चुका हूं देवांशु, थोड़ा बहुत अकल होनी चाहिए कि जब मैं पढ़ा रहा हूं जो उस पर फोकस कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी अब डिस्कशन के पीछे पड़े हो। भाई मैंने मान लिया भाई यह चार्ज Q1 है या Q2 है, यहां मैंने मान लिया कि आफ्टर फ्लोइंग, मान लिया यहां चार्ज X रह जाता है, इस पर चार्ज मैंने X मान लिया, X मान लिया, तो यहां पे है, यहां पे चार्ज कितना हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस X, क्योंकि इसका सम Q1 प्लस Q2 है। आप कुछ और भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैंने कुछ ऐसा माना हुआ है। हाँ भाई Q1 माइनस X Q2 माइनस, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सॉल्व करने पर x कितना, यानी x मतलब चार्ज ऑन द इनर सरफेस, इनर शेल का चार्ज कितना है, 0 आ चुका है, तो यहां चार्ज हो गया 0 और यहां चार्ज आएगा Q1 प्लस Q2, ये आएगा। आप कुछ भी मान लीजिए, यू विल गेट द सेम आंसर। यू गेट द सेम आंसर। ठीक है, अब इधर देखिए, अब जो आंसर आ रहा है इसका एक निकालने का ट्रिक है, इसको निकालने का ट्रिक है, कैसे समझिए। देखिए यहां पर मैंने एक कंडक्टिंग वायर लगाया था, तो ये आंसर आया। अगर एक ही जगह 2 लगाऊंगा तो भी सेम आंसर आना चाहिए, 3 लगाएंगे तो सेम आएगा, 4 लगाएंगे सेम आएगा, 5 लगाएंगे सेम आएगा, 6 लगाएंगे, पूरे को मैं कंडक्टिंग वायर से भर दूं तो भी तो सेम आंसर आएगा, हाँ है ना। पूरे को अगर मैं कंडक्टिंग वायर से भर दूं तो भी तो सेम आंसर आएगा, ये तो नहीं हो, समझ में आ गया। तो ये आएगा, तो अब मैंने पूरे को भर दिया कंडक्टिंग वायर से, तो ये बन गया कंडक्टर विद कैविटी। क्या बन गया, कंडक्टर विद कैविटी। अब कंडक्टर विद कैविटी हो जाएगा तो हम जानते हैं कंडक्टर के अंदर जो कैविटी है, तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, और जब कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है तो जो आपको ये चार्ज Q1 था
ये चार्ज जो Q1 था, हम जानते हैं कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं, कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे कोई चार्ज रहेगा नहीं, तो ये चार्ज कहां हो जाएगा, बाहर भाग जाएगा। समझ में आ गया? तो ये है, तो ये बाहर भाग जाएगा, तो ये बाहर भाग जाएगा, तो हम जानते हैं अंदर चार्ज हो जाएगा 0 और बाहर आएगा चार्ज Q1 प्लस Q2, खत्म। तो इट इज जस्ट लाइक अ कंडक्टर विद कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड। समझ में आ गया? तो ये है, तो इस प्रकार से हम डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी कोई बच्चा वाला था x0 कैसे आ गया, R1 R2 बराबर नहीं है, क्या बताऊं, इस लेवल पे मैथमेटिक्स पढ़ानी पड़ती है। इधर देखो, इसको इधर ले जाइए, हटा देता हूं इसको, है ना, हटा देता हूं इसको, तो ले, तो k x कॉमन ले लिया, 1/R1 माइनस 1/R2, ये होगा 0। अब 1/R1 R2 बराबर नहीं है, तो R1 R2 बराबर, ये टर्म जो है वो, ये टर्म जो है 0 नहीं होगा, ये टर्म 0 नहीं होगा, और k कांस्टेंट होता है 9 10 के और 9, ये भी 0 नहीं होगा, तो k 0 नहीं हो सकता है, 1/R1 माइनस 1/R2 भी 0 नहीं हो सकता है, तो किसको 0 होना पड़ेगा, x को ही 0 होना पड़ेगा। समझ में आया भाई? लिख लीजिए फटाफट सब लोग। तो चलिए, ये हमने सीख लिया कि भाई इस प्रकार से यहां सोल्व कर सकते हैं। तो ये, अगर ये कॉन्सेप्ट तभी लगेगा जब शेल जो दो हैं डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनके बीच में कुछ और कोई शेल नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? हाँ जी। तो एक क्वेश्चन करते हैं तो और चीज समझ में आएंगे आपको। तो ये ट्रिक जो लगाई है ये तभी लगेगी जब डायरेक्टली हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो लेट्स से यहां पर वी हैव सम, ये शेल है, मान लो S1, ये शेल S2, बाहर वाले शेल है S3। इसके अंदर यहां पे चार्ज है Q, यहां पर है 2Q, यहां पर है 3Q, यहां पर है 4Q और इस पर है 5Q। समझ में आ गया? सेंटर पे चार्ज कितना है, Q, यहां Q है, यहां 2Q है, यहां 3Q है, यहां 4Q है। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको एक स्विच से जोड़ दिया और इसको भी, चलो मैंने एक स्विच से जोड़ दिया और इसको भी मैंने यहां पर एक स्विच से जोड़ दिया और सारे स्विचेस मैंने क्या कर दिए, बंद कर दिए। सारे स्विचेस मैंने क्या कर दिए, बंद कर दिया। ठीक है, अब स्विचेस बंद कर दिए हैं तो क्वेश्चन में रही है कि आपको हर सरफेस पर कितना कितना चार्ज होगा निकालना है। क्वेश्चन है ऑल स्विचेस आर क्लोज्ड, फाइंड आउट final charge at each surface of the spherical shell। हाँ जी, इधर देखिए, तो बेसिकली स्विच बंद करने का मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा, it will be conductor with two cavity। क्या बन जाएगा, कंडक्टर विद टू कैविटी। तो हम जानते हैं ये कंडक्टर विद टू कैविटी है, तो ये 3Q चार्ज जो है बाहर भाग जाएगा, 4Q चार्ज भी बाहर भाग जाएगा, है ना। और यहां चार्ज कितना है, Q, तो इसके अंदर वाले सरफेस में -Q आएगा। इनफैक्ट रुको, ऐसे नहीं करेंगे, रुको 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 रुको, देखो यहां चार्ज Q है तो यहां आएगा -Q, यहां Q है तो यहां आएगा -Q, तो यहां -Q तो यहां आएगा +Q। ऐसे यहां 2Q तो यहां आएगा -2Q और यहां आएगा +2Q। अब देखो, यदि ये चार्ज जो है ये कहां भागेगा, बाहर भागेगा, और ये चार्ज भी क्या करेगा, बाहर भाग जाएगा।
कंडक्टर विद कैविटी, कैविटी के अंदर चार्ज है, तो चार्ज है तो उसके कारण हम जानते हैं माइनस चार्ज आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था मेरा फाइंड आउट फाइनल चार्ज एट ईच सरफेस, हर सरफेस पे निकालना है। तो S1 के अंदर वाले इनर सरफेस पर बताइए चार्ज कितना है, इस S1 के अंदर वाले सरफेस का चार्ज कितना है। परफेक्ट, माइनस क्यू, गुड। S1 के बाहर, मतलब ये बाहर, तो बाहर चार्ज कितना हो जाएगा, इट इज 0, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कैविटी हो गई, कंडक्टर विद कैविटी, तो कैविटी अंदर चार्ज होगा, इधर चार्ज बाहर, बाहर चार्ज नहीं होगा, अंदर होगा बाहर नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ऐसे ही S2 के अंदर वाले सरफेस की बात करेंगे तो यहां कितना आएगा, -2q, और S2 के बाहर अगर हम बात करते हैं आउटर सरफेस की तो यहां आएगा 0। अब S3 की बात करते हैं, S3 के अंदर वाले सरफेस की बात करेंगे और S3 के बाहर वाले सरफेस की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये 3q + q 4q, 4q बाहर पहुंचेगा तो यहां आएगा 4q, और ये 4 + 2 6 भी आएगा 6q, है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो S3 के अंदर वाले सरफेस का चार्ज कितना आएगा, 0, क्यों, अंदर आपका कंडक्टर है, सरफेस के बाहर आएगा, बाहर कितना आएगा, 5q + 4q + 6q, इट इज नथिंग बट 15q। परफेक्ट, क्या बात है, बढ़िया बढ़िया, सबका आंसर आ चुका है, शानदार शानदार, समझ आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, तो बेसिकली क्या है, हम जानते हैं कंडक्ट, ये डायरेक्ट कनेक्शन हो रहे हैं, तो इट इज जस्ट लाइक अ कंडक्टर विद कैविटी, कैविटी में चार्ज q था तो यहां -q आएगा, -q के कारण यहां +q आता है, और 3q + q 4q बाहर भाग जाएगा, ऐसे ही यहां पे 2q -2q या 4q + 2q बाहर भाग जाएगा, तो बाहर आएगा 5 + 4 + 6 15। समझ में आ गया, परफेक्ट, क्या बात है, सबका आंसर आ चुका है भाई। कंडक्टर के अंदर कैविटी होता है तो कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे चार्ज होता है, ये तो कंडक्टर का पार्ट हो गया, कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, याद तो प्रॉपर्टी लिखवाई थी, कंडक्टर के अंदर यानी कि इस वॉल्यूम में कोई चार्ज नहीं होगा, चार्ज हमेशा सरफेस पे होते हैं। याद कीजिए, मैंने बताया था ना आपको कि एक कंडक्टर विद कैविटी है तो यहां चार्ज Q0 था, फिर -Q0 था, पर Q + Q0 हुआ था, वही फंडा, समझ में आ गया भाई, गुड। चलिए, पर ये कॉन्सेप्ट जो है तभी लगेगा जब यहां डायरेक्ट कनेक्शन है, इनके बीच में कोई और शेल नहीं आने चाहिए, समझ में आ गया, और कोई शेल बीच में नहीं आने चाहिए, तभी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। यहां 3 स्फेरिकल शेल्स दिए हुए हैं, रेडियस यहां पर दे रखी हैं, ये रेडियस r, ये है 2r, ये है 3r। हमने बीच इसको चार्ज दे रखा है, इस पे चार्ज है q, इस पे चार्ज है 2q, इसका चार्ज है 3q। अंदर वाले शेल को मैंने बाहर जोड़ रखा है, कनेक्ट कर रखा है, और बीच वाले शेल को मैंने अर्थ कर रखा है, अंदर वाला और बाहर वाला जुड़ा हुआ है, और बीच वाले को हमने कर दिया अर्थ। ठीक है, तो देखिए अब यहां मान लो ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट है C, तो A और C को जोड़ा है, लेकिन बीच में एक स्फेरिकल शेल ऑलरेडी आ चुकी है, तो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था वो कॉन्सेप्ट अब नहीं लगेगा, अब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, फंडामेंटल। देखो A और C के बीच में चार्ज का आदान प्रदान होगा, कब तक होगा, जब तक A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए, और इस B को हमने अर्थ कर रखा है, तो अर्थ करने का मतलब क्या हुआ, इसका पोटेंशियल होगा 0, तो अर्थ करने का पोटेंशियल 0 यानी कि B का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, यानी कि फाइनली अगर हम बात करते हैं तो जो B है
इसका चार्ज में भाई पहले 2q था, अब अर्थ करेंगे तो मुझे नहीं मालूम कितना चार्ज होगा, मान लेते हैं चार्ज का x हो जाता है आफ्टर फ्लोइंग, चार्ज मान लिया x, तो b का चार्ज मैंने x मान लिया क्योंकि हम जानते हैं इसको अर्थ कर चुके। अब a और c को जोड़ रहा है तो a और c पे पहले चार्ज कितना था, q और 3q। अब यहां मैंने मान लिया y है, यहां y मान लिया, तो बाहर कितना आएगा 4q माइनस y। जस्ट मैंने आपको बता दिया जिससे कैलकुलेशन सबकी सेम हो जाए। समझ में आ गया? दिस पॉइंट इज क्लियर? ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो क्वेश्चन है सेम, फाइंड आउट फाइनल चार्ज ऑन ईच स्फेरिकल शेल। करिए, फाइनल चार्ज निकालना है हर स्फेरिकल शेल पर। करिए। हाँ जी, करिए। तो हम जानते हैं ए और सी को जोड़ा है तो ए और सी पर जो पहले चार्ज था और बाद में चार्ज रहेगा वो सेम रहेगा, कंजर्व रहता चार्ज। तो यहाँ क्यू था या 3q, तो टोटल चार्ज 4q, बाद में भी 4q होना चाहिए। तो मैंने अंदर मान लिया y, यहां आएगा 4q माइनस y, और इसको अर्थ कर दिया तो मैंने इसका चार्ज मान लिया x। हाँ जी सौविक जी, आंसर निकालिए। बेटा यहां मैं अगर y मान लूंगा, यहां q था, यहां 3q था, टोटल चार्ज कितना है q प्लस 3q दैट इज 4q। तो यहां y मान ले तो यहां चार्ज कितना आना चाहिए, हर्षी जो भी है। पांडे जी जो क्वेश्चन दिया है उसको कर लीजिए पहले, है ना, बाकी वेरिएशन तो 1000 कर सकते हो, उसमें वेरिएशन आप बहुत सारे कर सकते हो, वेरिएशन हमारे पे छोड़ दीजिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अर्थ करने के बाद पोटेंशियल जीरो होता है कुमार, अर्थ करने पर पोटेंशियल जीरो होता है।
चार्ज इस प्रकार से आएगा कि पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। आ गया आंसर, सॉल्व इट।